हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करते हैं नियम कानून के प्लेटफॉर्म पे, जिसका ऑब्जेक्टिव है आप सभी तक देश विदेश के कानून की जानकारी पहुंचाना एवं उनसे रिलेटेड केसेज को डिस्कस करना। आज के इस वीडियो में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन 2J, जिसमें इंडस्ट्री को डिफाइन किया गया है, से रिलेटेड एक लैंडमार्क केस स्टेट ऑफ यूपी वर्सेज जयबीर सिंह स्टडी करेंगे। बच्चों, यह एक रेफर्ड केस है जिसमें एक पार्टिकुलर लॉ पॉइंट को सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बेंच के पास रेफर किया गया था। लेकिन आखिर ये लॉ पॉइंट रेज कैसे हुआ, पहले हम ये जानते हैं। लेकिन इस फैक्चुअल बैकग्राउंड को जानने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आगे आने वाले सारे अपडेट्स आप तक सही टाइम पे पहुंच सके। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने दोस्तों के ये लेक्चर जरूर शेयर करें। तो अब देखते हैं इस केस के फैक्चुअल बैकग्राउंड को। तो बच्चों, यह केस जयबीर सिंह एंड अदर रिस्पोंडेंट्स के द्वारा पहली बार रेज किया जाता है जब इन रिस्पोंडेंट्स को एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन उत्तर प्रदेश स्टेट वेयरहाउस कॉरपोरेशन लिमिटेड के मैनेजमेंट के द्वारा इनको अपने सर्विस से टर्मिनेट कर दिया जाता है, वो भी बिना किसी फॉर्मल इंक्वायरी और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में दिए गए प्रोसीजर्स को फॉलो किए हुए। तो इसीलिए रेस्पोंडेंट्स इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर एज ए वर्कमैन प्रोटेक्शन क्लेम करते हैं, ये कहते हुए कि ये जो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है वो इंडस्ट्री के स्कोप के अंदर है। तो इस केस में बेसिकली यही इशू होता है कि क्या ये सरकारी कंपनी जो कि स्टैट्यूट के द्वारा बनाया गया है वो इंडस्ट्री है या नहीं। हालांकि यह इशू पहले के एक लैंडमार्क केस बेंगलोर वाटर सप्लाई में इसी कोर्ट के द्वारा रिजॉल्व किया गया था, लेकिन फिर भी इसी केस को आधार बनाते हुए भी इसी कोर्ट के द्वारा ये क्वेश्चन कि क्या एक स्टेट की सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट इंडस्ट्री है या नहीं, पर दो अलग केसों में अलग अलग जवाब दिया गया था। चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के केस में सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट को इंडस्ट्री माना गया था, पर स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेज प्रथम सिंह में सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट को इंडस्ट्री के स्कोप से बाहर रखा गया था। और इसीलिए यह केस सुप्रीम कोर्ट के इस 5 जज बेंच को रेफर किया गया जानने के लिए कि क्या बेंगलोर वाटर सप्लाई केस में दिए गए डिसीजंस को लार्जर बेंच के द्वारा रिकंसिडर करने की जरूरत है या नहीं। इस इशू को सपोर्ट करते हुए एम्प्लॉयर के द्वारा कुछ आर्गुमेंट्स दिया जाता है, जो कि इस प्रकार है। पहला, एम्प्लॉयर कहती है कि कोर्ट ने इंडस्ट्री के डेफिनेशन को काफ़ी एक्सपैंड कर दिया है, लेकिन इस डिसीजन पर सभी जजेज के सहमति नहीं थी। दूसरी बात, एम्प्लॉयर ये कहती है कि बेंगलोर वाटर सप्लाई केस में गवर्नमेंट के सॉवरेन फंक्शंस को इंडस्ट्री के स्कोप से बाहर रखा गया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि आखिर सॉवरेन फंक्शंस है क्या। तो अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू पर क्या डिसीजन दिया और इस डिसीजन के पीछे की रीजनिंग क्या थी। सुप्रीम कोर्ट इस इशू को पॉजिटिव रिप्लाई देते हुए कहती है कि इस केस को एक लार्जर बेंच के पास रेफर करना चाहिए ताकि इसके डिसीजन को रिकंसीडर किया जाए। इस डिसीजन के पीछे सुप्रीम कोर्ट कई कारण बताती है, जिनको हम अब देखते हैं। सबसे पहले कोर्ट ये बोलती है कि बेंगलोर वाटर सप्लाई के केस में सारे डिसीजन का यूनैनिमस डिसीजन नहीं था, और साथ ही उनमें से कई सारे जजेज का ये कहना था कि जो इंडस्ट्री का डेफिनेशन सेक्शन 2J में दिया गया है वो इतना वाइड और वेग है कि इसे जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के द्वारा प्रिसाइज नहीं किया जा सकता। दूसरा रीजन कोर्ट ये बताती है कि बेंगलोर वाटर सप्लाई केस के डिसीजन में कोर्ट ने खुद ही ये कहा था कि ये डिसीजन मात्र एक टेम्पोररी सॉल्यूशन है जब तक कि लेजिस्लेचर के द्वारा एक प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं दिया जा रहा है। तीसरा रीजन कोर्ट ये बताती है कि बेंगलोर वाटर सप्लाई केस में इस एक्ट को केवल वर्कर्स के इंटरेस्ट के हित में देखा गया था, जबकि इस एक्ट का उद्देश्य वर्कर्स के साथ साथ एम्प्लॉयर्स के भी इंटरेस्ट को बराबर रखना है। फोर्थ रीजन कोर्ट ये कहती है कि बेंगलोर वाटर सप्लाई के केस में कोर्ट सॉवरेन फंक्शंस को केवल कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस तक लिमिट रखा था। फिफ्थ रीजनिंग में कोर्ट ये बताती है बेंगलोर वाटर सप्लाई केस में कोर्ट ने इंडस्ट्री के डेफिनेशन को काफ़ी वाइड कर दिया, जिससे कि लेजिस्लेचर के द्वारा अमेंडेड डेफिनेशन को लागू करना मुश्किल हो रहा है। लास्टली कोर्ट ये बोलती है कि इंडस्ट्री ट्रेड और बिजनेस से ही रिलेटेड होना चाहिए कमर्शियल सेंस में, जैसा कि ऑब्जर्व किया गया था सफदरजंग हॉस्पिटल केस में। तो बच्चों, यही सब रीजनिंग थी जिसके पीछे कोर्ट ने ये कहा कि बेंगलोर वाटर सप्लाई का रिकंसिडरेशन एक लार्जर बेंच के द्वारा बहुत ज़रूरी है, और ये कहते हुए अपील अलाउ करती है कोर्ट। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।